हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन कल्याणी जूनियर्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.3। देखिए, एक्सरसाइज 3.3 हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। देखते हैं 3.3 के लिए सबसे पहला क्वेश्चन। जैसा कि पिछले वीडियो में भी हमने देखा था, क्वेश्चंस की कमी बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, तो हमने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है ताकि हमें क्या हो जाए, अच्छे से प्रैक्टिस इस चैप्टर की हो जाए। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के लिए क्या होगा। इफ़ एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज 0 देन द पॉइंट लाइज ऑन। देखो बच्चों, जिस एक्सिस की वैल्यू जिस कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 होती है, जिस कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 होती है, तो जो वो पॉइंट होता है वो कहाँ होता है, वो ऑपोजिट एक्सिस पर लाई करता है। ये बात आप ध्यान रखें कि एक्स का पॉइंट 0 है, तो ये जो पॉइंट होगा वो वाई पर होगा, है ना, वाई एक्सिस पर मिलेगा। और अगर यहाँ पर y की वैल्यू 0 हो गई तो वो मिलेगा हमें x एक्सिस पर। तो इसका आंसर जो है बच्चों वो है डी ऑप्शन, y एक्सिस। ठीक है बच्चों, y एक्सिस पर वो पॉइंट हमें मिलने वाला है। देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। द पॉइंट्स 1 2 -2 -3 2 -3 कहाँ पर होंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे, डू नॉट लाई इन द सेम क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो देखते हैं बच्चों, हम लोग ड्रॉ करते हैं एक ग्राफ। ये हो जाएगा x, ये -x, y -y, ये O है। अब मुझे यहाँ पर 3 ही शो करना है, तो सब तरफ मैं 3 पॉइंट ले लूँगा। ठीक है बच्चों, ये यूनिट प्लेस हैं जो आपको सब तरफ बतानी होती है। ठीक है, 1 2 पॉइंट कहाँ होगा बच्चों? ये 1 और ये 2। ठीक है, ये 1 और ये 2 मैं यहाँ लिख दूँगा। फिर -2 -3 देखते हैं, -2 और -3, -2 और ये -3 यहाँ पर होगा। ठीक है, फिर देखते हैं 2 -3, 2 -3 मीन्स 2 है पॉजिटिव और -3 है नेगेटिव। ठीक है बच्चों, नहीं, ये -2 -3 यहाँ नहीं होगा, ये होगा बच्चों 2 और -3। ये 2 -3 है और ये -2 -3 की यहाँ पर होगा। ठीक है बच्चों, कुछ इस तरीके से होगा ये। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? ये जो हैं वो एक ही प्लेन में, एक ही क्वाड्रेंट में, सेम क्वाड्रेंट में लाई नहीं करेंगे। ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आएगा। The name of horizontal line in the Cartesian plane which determines the position of a point is called। देखिए, the name of horizontal line in the Cartesian plane which determines the position of a point is called what? X axis। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन जो है बताती है वो कौन सी लाइन रिप्रेजेंट करती है, तो वो एक्स एक्सिस बताती है। अगर वर्टिकल की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगी बच्चों? वाई एक्सिस। ठीक है, जहाँ इंटरसेक्शन होगा उसे हम कहेंगे ओरिजिन। ठीक है, और क्वाड्रेंट्स क्या होंगे? जो उसके द्वारा बनाए जाएंगे पार्ट्स। ठीक है, ये कोई ग्राफ है मान लो, इसके ऊपर ये जो है एक्स एक्सिस होगा जिसे हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं, हॉरिजॉन्टल। ये होगा वाई एक्सिस, ये वर्टिकल लाइन होगा, ये ओरिजिन होगा, और ये होंगे क्वाड्रेंट्स फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये फोर्थ। ठीक है बच्चों, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट आर -3 -4 देन इट लाइज इन। देखो बच्चों, एक चीज़ तो आपको ध्यान रखना है कि दोनों ही नेगेटिव, जहाँ पर हमारे पास कोऑर्डिनेट होंगे नेगेटिव कोऑर्डिनेट, वो हमेशा कहाँ होंगे? वो थर्ड क्वाड्रेंट में होंगे। वो थर्ड क्वाड्रेंट को लाई करेंगे। ये बात हमें क्या करना है बच्चों? ध्यान रखना है। इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द points -2 -4 3 -1 -1 0 1 2 and -3 -4 5 lie। Verify your answer by locating them
ऑन दी कार्टेशियन प्लान। ठीक है बच्चों, इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ पॉइंट लाई। तो देखो बच्चों क्या करेंगे हम बनाएंगे एक ग्राफ। तो यहाँ पर हमें कितने शो करने हैं, हमें यहाँ पर मैक्सिमम 5 नंबर को रिप्रेजेंट करना है। तो हम सभी तरफ ऑल साइड्स में हम क्या ले लेंगे, 5 यूनिट्स ले लेंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। लेकिन ये सारी नेगेटिव हैं, ये 1 2 3 4 और 5 ये भी सारी नेगेटिव हैं। x माइनस एक्स, वाई माइनस वाई। देखते हैं बच्चों, -2 और 4, -2 और 4 देखते हैं। तो -2 किसकी वैल्यू होती है, x की, -2 ये हो गया -2 यहाँ पर। और 4 के लिए हमें कहाँ जाना है, 1 2 3 4 अप साइड जाना है, -2 4। ठीक है बच्चों, 3 -1 1 2 3 ये हो गया 3 और ये हो गया माइनस का 1 नीचे होगा ना बच्चों, ये -1 3 -1 ये हो गया पॉइंट। अब देखते हैं बच्चों -1 0, -1 कहाँ होगा, ये -1 और ये 0। ठीक है, नहीं -1 0, -1 0 जो है ना बच्चों वो होगा क्या, -1 और 0। ठीक है, 1 2 देखते हैं बच्चों, 1 और 2 कहाँ होगा, ये रहा 1 और ये रहा 2। 1 2 के बाद -3 -5, -3 1 2 3 1 2 3 4 5। अब आपको बताना है कि ये कौन कौन से क्वाड्रेंट में है। तो देखोगे सबसे पहले 1 2 जो होगा वो होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट को लाई करेगा। 1 2 के बाद हम बढ़ते हैं कहाँ पर, आगे की तरफ। तो क्या ये कोई पॉइंट है, 1 1 कोई पॉइंट हमारे पास नहीं है, 1 2 ही था। ठीक है, 1 2 हमने देख लिया। सबसे पहले हम देखते हैं, अब देखते हैं -2 और 4 को। -2 4 देखिए, -2 4 कहाँ होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा बच्चों। सेकंड क्वाड्रेंट के बाद बढ़ते हैं 3 -1 पर। 3 -1 कहाँ होगा बच्चों, फोर्थ क्वाड्रेंट। 3 -1 फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट के बाद हम आते हैं, देखिए बच्चों कहाँ पर, 1 2 पर। 1 2 बता चुके हैं हम ऑलरेडी। और -3 5, -3 -5 जो होगा वो बच्चों कहाँ होगा, वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है बच्चों, देखिए 1 2 3 4 और 5 हमारे पास पॉइंट थे, 1 2 3 1 2 3 और एक पॉइंट और बच रहा है, वो कौन सा है बच्चों, वो -1 0 है। -1 0 जो है वो कहाँ होगा, -1 0 विल बी ऑन x एक्सिस। ठीक है, x एक्सिस पर -1 0 होगा, क्योंकि इसका y पॉइंट जो है वो क्या है बच्चों, 0 है और इसका ऑर्डिनेट क्या है, 0 है। बात आपको समझ में आ गई होगी। देखते हैं, प्लॉट द पॉइंट्स x y गिवन इन द फॉलोइंग टेबल choosing suitable units of distance on the axis। ठीक है बच्चों, कुछ इस तरीके से आपको एक डायग्राम ड्रॉ करना है। हमें लिखना है इसके, क्योंकि देखो मेरे पास स्पेस थोड़ा कम है, मैं क्या करता हूँ यहाँ लिख देता हूँ कि भैया यहाँ पर लिखते हैं हम व्हाट
यहाँ पर लिखेंगे स्केल, ठीक है बच्चों, स्केल ऑन एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस 1 यूनिट इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। 1 यूनिट के लिए 1 सेंटीमीटर होगा, और वाई एक्सिस पर भी हम क्या करेंगे बच्चों, यही करेंगे, 1 यूनिट इक्वल टू 1 सेंटीमीटर और 1 गिवन यूनिट, ठीक है बच्चों। ये हमें स्केल लिखना ज़रूरी है, स्केल मेंशन नहीं करेंगे तो हो सकता है मार्क्स आपके कट जाएं। देखेंगे हम लोग कि सबसे पहले हमें शो करना है -2 8 बच्चों, -2 होगा वाई एक्सिस एक्स एक्सिस पर। अब 8 के लिए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो ये यहाँ पर होगा। यहाँ पर जो पॉइंट आएगा हमें वो मिलेगा कितना बच्चों, -2 एंड 8, -2 8 होगा। अब -1 7, देखिए -1 7 के लिए -1, और यहाँ पर क्या होगा, इसी के नीचे 7 आ जाएगा ये, ठीक है बच्चों, -1 7। अब 0 -1.25, एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू बच्चों यहाँ पर 0 है, और -1.25 दिखाना है हमें y के लिए, तो y की वैल्यू माइनस नीचे होगी। अब 25 के लिए आप क्या करोगे बच्चों कि यहाँ पर ये जो दोनों आपके पास लाइंस है, एक यूनिट है, इसके अंदर इक्वल 10 लाइंस हैं, कितने लाइंस हैं 10, तो हमें काउंट करना है लाइन नंबर 3 को, हमें क्या लाइन नंबर 3 को काउंट करके पॉइंट को बता देना है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं, तो 1 3 बता रहा है हमें, 1 3 1 ये हो गया, और 3 हो गया 1 2 3 यहाँ पर, ठीक है, 1 3 हो गया ये पॉइंट हो गया अपना 0 -1.25, और 1 3 हो चुका है, 3 -1 चाहिए अब हमें, 3 प्लस का 3 ऑफ एक्स, 1 2 3 ऑफ एक्स, और -1, ये हो गया 3 माइनस का 1। अब देखते हैं क्या ये कह रहा है, चूजिंग, ठीक है, हमने ये पॉइंट जो है हमने ड्रॉ कर लिए हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है बच्चों। तो ये आप अपने ग्राफ पेपर के अंदर इसको ड्रॉ कर लेंगे, बहुत आसान है, इसकी हम बहुत सारे क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस कर चुके हैं ऑलरेडी। 16 क्वेश्चन आपके पास क्या हैं, इसके अंदर एक्स्ट्रा हैं, जिससे आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। बस एक टेबल के फॉर्म में दिया है, तो यहाँ टेबल आप समझ लीजिए कि जो ऊपर वाले हैं वो सारे एक्स के वैल्यूज़ हैं, एक्स के एब्सिसा हैं सारे, और नीचे जो है वो ऑर्डिनेट है, और हमें बनाना है इसका एक ग्रुप, हमें लिखना है ये -2 और 8, और इसको रिप्रेजेंट करना है ऑन दी ग्राफ पेपर। आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से, बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है, बहुत आसान सा ये कॉन्सेप्ट था, ठीक है। जितने भी सारे टाइप के क्वेश्चंस थे वो हम यहाँ पर कर चुके हैं, ठीक है। फिर भी और क्वेश्चन आपके लिए कोई ज़्यादा विशेष है, हाँ मुझे लगता है कि इस चैप्टर में बच रहे हैं, हम बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर चुके हैं, आप इन सब की प्रैक्टिस कीजिए, बने रहिए कल्याणी जूनियर्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।